नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती के तीसरे चरण के प्रभाव के बारे में। मकर राशि के जीवन में 17 जनवरी से शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण गतिमान है। शनि की साढ़े साती आपके जीवन में अगले 2.5 वर्ष तक रहेगी। अब इन 2.5 वर्षों के समय अंतराल को छोटे से वीडियो में नहीं समेटा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो में जून 2023 से दिसंबर 2023 6 माह के कालखंड के संबंध में बताने जा रहा हूं कि इन 6 माह में आपके जीवन में भाग्योन्नति, धन प्राप्ति, विदेश गमन, नौकरी, विवाह के क्या क्या अवसर आएंगे और कैसे आप साढ़े साती की विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके उनसे लाभ ले सकते हैं। इस विश्लेषण में उन्हीं ग्रहों को कंसीडर किया गया है जो अस्थायी रूप से एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है। देवगुरु और राहु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। राहु 30 अक्टूबर तक चौथे भाव में है और इसके बाद पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं कुंडली के तीसरे भाव में। और दूसरी बात ये भी होगी कि शनि से दूसरे भाव में राहु हैं तो शनि को राहु का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है। जब शनि से राहु दूसरे भाव पर आ जाएंगे तो शनि को राहु का भी बल मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पक्ष में जाती हैं और जिसकी वजह से शनि की साढ़े साती का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। पहली बात, आपके जीवन में 17 जनवरी से शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण गतिमान है और तीसरे चरण में शनि आपको आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर शनि आपको आने वाले 6 माह में आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का, आपके प्रयासों का फल भी प्रदान करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो है उसके कारक होते हैं शनि। भले ही अष्टम भाव खराब भाव माना जाता है, लेकिन शनि की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है या शनि जब स्वयं अष्टम में गोचर करते हैं या अष्टम के स्वामी बनते हैं शनि, तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति कराते हैं, विदेश गमन का योग बनाते हैं और जीवन में आपके जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही थीं उन्हें समाप्त करते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और चौथे भाव में गुरु के गोचर के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, तो शनि का भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस शर्त यह है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे शनि आपसे नाराज हो जाएं। शनि कर्म के कारक हैं। आलस्य बिल्कुल मत कीजिए, परिश्रम कीजिए, टाइम के पंक्चुअल बनिए। शनि ये चाहते हैं कि आप जीवन में ईमानदारी, सत्य का पालन करें,
झूठ, कपट, छल, फरेब, इन चीज़ों से शनि को बहुत नफरत है। इनसे दूर रहें, बेईमानी न करें। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी गरीब, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति की आप किसी भी तरह से अपमान ना करें, कष्ट ना करें दें, और हो सके तो यथासंभव उनकी मदद करें। ऐसे कार्य अगर आप करते हैं तो शनि आपके लिए वो सब कुछ दे देंगे जो आप पाना चाहते हैं। और इन तीनों के अलावा जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण से शनि की 7.5 निष्प्रभावी होगी, वो है 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का गज लक्ष्मी योग का निर्माण। हालांकि 20 जुलाई तक प्रबल गजलक्ष्मी योग बनेगा, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता जाएगा। लेकिन गुरु और राहु 30 अक्टूबर तक रहेंगे और 30 अक्टूबर तक गजलक्ष्मी योग बनेगा और उसके कारण शनि की 7.5 का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब गजलक्ष्मी योग क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। अब आपको शनि क्या देने जा रहे हैं, देखिए। शनि धन के भाव में है, गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। विदेश से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप चौथे भाव की चीज़ों का सुख प्राप्त करेंगे। गुरु गजलक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। राहु चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। 30 अक्टूबर तक राहु चतुर्थ में रहेंगे तो मातृभूमि से दूरी बनेगी, यानी आपके विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं। विदेश का मतलब अपनी जन्मभूमि से छोड़ करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाना जहाँ पर कि भाषा, कल्चर थोड़ा सा डिफर करे। तो विदेश से आपको लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेश में आप प्रॉपर्टी खरीद करके कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, चूँकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, और शनि कंस्ट्रक्शन के निर्माण के कारक होते हैं। तो इस समय अगर आप विदेश में ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं, तो वहाँ पर आप ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, अपने लिए परमानेंटली सेटल होने की व्यवस्था वहाँ पर कर सकते हैं। अब आपके जीवन में शनि चूंकि अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में दिसंबर 2023 के बीच में कई बड़ी बड़ी घटनाएं अचानक से घटित होंगी। जैसे कोई बहुत पुरानी बीमारी, कोई बहुत पुरानी समस्या, इससे आपको राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। वसीयत या विरासत से धन प्राप्त होगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, लॉटरी या शेयर से अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा। और शनि से संबंधित क्षेत्रों से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का काम, आर्किटेक्ट, बिल्डर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में बहुत अच्छा धन लाभ कराएंगे शनि। चूँकि शनि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे।
और शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो दे ही रहे हैं, संतान की भी प्राप्ति करा सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने सोशल नेटवर्क की मदद से आप धन की प्राप्ति करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और वो है सूर्य का गोचर। भले ही सूर्य शनि के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन जब जब शनि और सूर्य त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं और दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ फल देते हैं। अब ये एक्टिवेशन कब होगा ये आप समझिए। 15 जून को सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा और 15 जून से ही गुरु और राहु का गज लक्ष्मी योग भी बनेगा। शनि से पंचम पर है सूर्य और सूर्य से नवम पर है शनि, तो शनि और सूर्य का त्रिकोण का संबंध बना, दोनों ही एक्टिवेट हो गए। जब दोनों ही एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, परिवार में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी या किसी सदस्य का विवाह होगा। और सूर्य स्वयं जब छठे भाव में गोचर करेंगे, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का, नौकरी का, सर्विस सेक्टर का होता है। सूर्य जब एक्टिवेट होंगे तो आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। और सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो विदेशी कंपनी MNC में आपको नौकरी भी मिल सकती है 15/6 से लेकर के 17 जुलाई तक। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य का गोचर अष्टम में होगा। 17/8 से 17/9 अष्टम में जब सूर्य गोचर करेंगे और शनि और सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा तो वही फल प्राप्त होंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया है, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद 18/10 को सूर्य का गोचर दशम भाव में होगा, तुला राशि में, और शनि और सूर्य का त्रिकोण का संबंध बनेगा। सूर्य से पंचम पर शनि, शनि से नवम पर सूर्य, दोनों एक्टिवेट होंगे। कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति को देखने को मिलेगी। हालांकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय राहु यहाँ से तीसरे भाव में जा चुके होंगे, आमने सामने होंगे गुरु और सूर्य, और गुरु और सूर्य का जब समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। अगर आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि शनि के 7.5 से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए ये 6 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। बस शनिदेव का उपाय करते रहिए, शनि की उपासना करते रहिए, फिर देखिए आपको क्या क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है।
झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।